दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। वह एग्जाम्पल है find the zero of the quadratic polynomial. Find the zero of the polynomial x square प्लस 7x प्लस 10। सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करेंगे और इसका वेरीफाई भी करना है, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट एंड वेरीफाई the relationship between zeros and the coefficient. इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले जीरो निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या चीज, जीरो। तो इसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 का फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद फिर लिख सकते हैं x प्लस 5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इतना इक्वल टू 0, इतना इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2। अगर इस -2 और -5 को इस पॉलिनोमियल पर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल का मान 0 आ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसका पॉलिनोमियल का जीरो क्या आया, 0 इज इक्वल टू -5 एंड -2। इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा एंड बीटा। अल्फा इज इक्वल टू -5, बीटा इज इक्वल टू -2। अब आपको रिलेशन बताना है, किसमें, अल्फा और बीटा में, यानी जीरो और कोफिशिएंट में आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले अल्फा का मान कितना फाइंड आउट हुआ था, अल्फा इक्वल टू -5 निकला था, बीटा इक्वल टू -2 निकला था। तो अब रिलेशन निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको क्या लिखेंगे, -5 प्लस -2, -5 प्लस -2 क्या होगा, -5 -2 -7/1। तो माइनस तो आपका फार्मूला में चल जाएगा, फार्मूला में माइनस आता है, माइनस दे दीजिए, 7/1। 7 किसका कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट है x का, 7 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और 1 किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह फिर दूसरा रिलेशन निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो इक्वल टू क्या होगा, -5 इंटू -2, तो क्या कितना हो जाएगा 10/1। 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म, बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें रिलेशन बताना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का आपको रिलेशन बताना है। क्वेश्चन मेरे पास है, वेरीफाई that 3 minus 1 minus 1/3 are 0 of the cubic polynomial. Px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zero and the coefficient. सबसे पहले वेरीफाई करना है क्या चीज़, ये तीनों जीरो है, T3 भी जीरो है और -1 भी जीरो है और -1/3 भी। इसमें से किसी एक वैल्यू को लेकर x पर x का मान डाल देंगे या पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखेंगे Px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब ये तीनों में से किसी एक को उठाकर x का वैल्यू में x का मान पुट करेंगे। -5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। आप कोनो वैल्यू ले सकते हैं, या तो 3 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, -1/3। तो मैंने क्या किया, 3 लिया, तो x का वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ 3 डाल दिए। जैसे यहाँ पर 3x था तो 3 का क्यूब, यहाँ x था तो 3 का x स्क्वायर, यहाँ x था तो मल्टीप्लाई किया 3 माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया 27 इंटू 3, यहाँ पर कितना हुआ 9 इंटू 5, 11 इंटू 3, और इतना टोटल अगर एग्रीगेट करते हैं तो वो क्या निकल जाता है 0। तो ये क्या हो जाता है, वेरीफाई मैंने कर लिया, वेरीफाई कर लिया। इसके बाद रिलेशन बताना है, इसके बाद रिलेशन बताना है। तो अल्फ़ा
इसका रिलेशन में क्या होगा, 3 जीरो होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 3, बीटा -1 और गामा कितना हो गया तो -1/3। क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 जीरो होता है, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा। यानी इसका अगर सॉल्यूशन निकालेंगे x का तो 3 वैल्यू आएगा, x का 3 वैल्यू होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा बोला जाता है। अब रिलेशन बताना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या हो जाएगा बताइए। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया 3, बीटा -1 और गामा कितना हो गया -1/3। 3 -1 1/3, यहाँ कितना आया, आप इसमें 1 दे सकते हैं, 3 एलसीएम हो जाएगा 9 -3 -1, यहाँ कितना 9 -6/3, तो यहाँ आ गया 3/3, 3/3। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर 6 नहीं होगा, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना 5/3। आपको माइनस लाना है तो -5/3, तो -5 किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है, और 3 किसका कोफिशिएंट है, x³ का कोफिशिएंट है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ इसी तरह इस तरह से अब दूसरा रिलेशन लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा क्या है 3 है, बीटा क्या है -1 है, और गामा क्या है -1/3। तो 3 इंटू -1 प्लस बीटा कितना है -1 इंटू -1/3, और गामा इंटू अल्फ़ा -1/3 इंटू कितना हो जाएगा 3। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 -3, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/3 माइनस यहाँ कट गया तो क्या बचा -1। अब कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 3 आ जाएगा एलसीएम, -9 + 1 -3 इक्वल टू -12 प्लस कितना होगा 1/3 -11/3। -11 किसका कोफिशिएंट है x का, और 3 किसका कोफिशिएंट है x³ का। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² x³ होगा। एक और रिलेशन बचा हुआ है, उसको मैं दिखाना चाहता हूं, वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा क्या है तो सर 3 है, बीटा -1, यहाँ क्या है -1/3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 3/3 हो गया। अब इसके बाद यहाँ माइनस लाना है, -3/3 माइनस ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी जीरो भी फाइंड आउट कर सकते हैं,
क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो अगर दिया रहे तो आप क्या कर सकते हैं, रिलेशन बता सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर आपको सम ऑफ जीरो गिवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन रहेगा तो आप किस तरह से पॉलिनोमियल को निकालेंगे, पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कैसे करेंगे। जैसा कि दूसरा प्रॉब्लम है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक polynomial find a quadratic polynomial each with the given number given number as the sum and product of its zero रिस्पेक्टिवली की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको अल्फा सम ऑफ जीरो दिया हुआ रहे, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपको -1 दिया हुआ है, आपको कहेगा क्या, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए। यहां कहता है क्या, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ईच इसलिए दिए हैं कि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बहुत सारा दिया हुआ है, इसलिए मैंने ईच का प्रयोग किया। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 1/4। अल्फा इंटू बीटा क्या है, -1 है। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है सेम है दोनों का, तो आपको यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम करना होगा, और ये जो सम ऑफ जीरो है इसमें माइनस लाना है। तो कैसे लाएंगे सर, पहले सेम करना है। तो इसमें 4 है तो इसमें क्या आना चाहिए, 4, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज़, 4 से, तो क्या आ जाएगा -4/4। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसमें क्या लाना है, माइनस लाना है, तो माइनस इसको -1/4 लिख सकते हैं। तो -1 किसका कोएफिशिएंट हुआ, x का कोएफिशिएंट है, और 4 किसका कोएफिशिएंट है, x² का कोएफिशिएंट है। -4 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, 4 क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ये तो कोएफिशिएंट किसका है, x² का है, तो यहाँ होगा 4x²। ये कोएफिशिएंट किसका है, x का है, -1x, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 4 है। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4x² -x -4। इस तरह से आप अगर सम ऑफ जीरो गिवन दिया रहे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहे तो उसका हम उसके मदद से कैसे हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, तो हम इस तरह से पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, सम ऑफ जीरो
√2 गिवन और प्रोडक्ट ऑफ 0 गिवन 1/3। इससे आपको फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ जो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या हो गया? 3√2/3। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, तो यहाँ माइनस लाना है, तो कैसे लाएंगे माइनस? माइनस 3√2 डिवाइडेड बाई 3। अब फॉर्म में आ गया माइनस बी बाय ए। और यहाँ पर तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो ऑलरेडी रहबे करेगा, और यहाँ क्या डिनोमिनेटर सेम है। अब पॉलिनोमियल क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? x², तो 3 है, 3x²। ये किसका कोएफिशिएंट है? x का है, तो माइनस 3√2x, और कांस्टेंट टर्म कौन है? 1 है, +1। ये आपको पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये पॉलिनोमियल आपको आ जाएगा। इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 इजी वे में बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। यदि कोई डाउट होगा तो निश्चित रूप से अगले दिन यानी अगला क्लास होगा उसमें अवश्य आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब